घर आती है। गेट पर सीमा और विवेक खड़े होते हैं। सीमा सिर झुकाए हुए खड़ी रहती है। हाँ आओ, वैसे भी तुम्हारे ससुर ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी तुम्हें इस घर में लाने की। सास के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जिठानी भी पास खड़ी मुस्कुराकर ताना मारती है। हाँ सासू माँ, आप एकदम ठीक कह रही हैं। ये कहकर जिठानी चुप हो जाती है। इतने में ससुर, नंद और जेठ आगे आते हैं और मुस्कुराते हुए सीमा का स्वागत करते हैं। आओ आओ बेटा, घर के अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। हाँ भाभी, जल्दी से अंदर आ जाओ, अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो। आपके घर में कदम रखते ही रौनक आ जाएगी। सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ घर में कदम रखती है। तभी घर में मौजूद रिश्तेदार फुसफुसाते और मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप अपनी नई बहू को म्यूजियम से उठा कर लाए हो क्या? इतने पुराने जमाने की लग रही है। आजकल की लड़कियां तो ऐसी नहीं होती। इतने मॉडर्न घर में ये गंवार बहू कहाँ से आ गई? सीमा के चेहरे पर शर्म साफ दिखती है। तभी ससुर गुस्से में बोलते हैं, हर लड़की का मॉडर्न होना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़कियां संस्कारी भी होती हैं और सीमा उन्हीं में से एक है। आंटी जी, मैंने आपको अपनी पत्नी का मजाक उड़ाने का हक नहीं दिया। आप लोग यहाँ खाना खाने आए हैं, इसलिए आप लोगों की इज्जत कर रहा हूँ, वरना अब तक तो आप घर के बाहर होते। हाँ पता नहीं, लोग फ्री का खाना खाने आ जाते हैं लेकिन मजाक उड़ाना नहीं भूलते। सास तिरछी नजरों से ससुर को घूरते हुए देखती है। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हो, मेरी किस्मत ही फूटी है। वो तो सही है, एक मॉडर्न बहू पहले से इस घर में है। बहुत हिमायती बन रहे हो अपनी नई बहू के। सीमा सब सुनती है, उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन विवेक उसका हाथ थाम लेता है। अगले ही दिन सीमा की पहली रसोई होती है। सुबह से ही वो रसोई में लग जाती है। बहुत प्यार और मेहनत से तरह तरह के व्यंजन तैयार करती है। पूरी, आलू की सब्जी, दाल, पनीर, हलवा और रायता। पूरे घर में खाने की खुशबू फैल गई थी। डाइनिंग टेबल पर सब लोग आकर बैठ जाते हैं। वाह सीमा बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। सच कहूं तो बहुत दिन बाद इतना अच्छा घर का खाना खाया है। भाभी, हलवा तो गजब बना है, मैं तो डबल बार खाऊंगी। मुझे पता था तुम कमाल का खाना बनाओगी। सीमा मुस्कुरा देती है, लेकिन सास और जेठानी दोनों के चेहरे पर नाखुशी साफ दिखती है। वो बिना खाए मुंह बनाए बैठी होती हैं। मम्मी जी, आप भी खाना खाइए ना। पता नहीं खाना इसमें साफ हाथों से बनाया भी है या नहीं, शक्ल की तरह गंदा ना हो। मुझे तो ये खुद भी गंदी लगती है। सीमा का चेहरा उतर जाता है। लगता है आज बिना नहाए खाना बना कर लाई है। चल बेटा, उठते हैं यहाँ से। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए हम बाहर रेस्टोरेंट चलते हैं, वहीं अच्छा खाना मिलेगा। हाँ बेटा, ये आइडिया अच्छा है, चलो चलते हैं। दोनों मुंह बनाकर वहां से उठकर चली जाती हैं। सीमा का दिल टूट जाता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। सीमा कमरे में शीशे के सामने बैठती है और अपनी शक्ल देखकर आंसू पोंछती है। मैं बदसूरत और गवार हूँ ना, इस वजह